हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाला प्रसाद यादव आप सभी का जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी आंसर राइटिंग बढ़िया तरीके से चल रही होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सभी को पता है मैं इस समय समीकरण एवं गुणनखंड यानी कि इक्वेशन एंड फैक्टर की सीरीज चला रहा हूँ। उसके सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है कि एग्जाम में बन सकते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को आज जो है आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आइए दोस्तों, समझते हैं चीज़ों को कि हम किसी भी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें कितना अच्छा लिखना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है मिल सके और हमारे एक भी नंबर डिडक्ट ना हो। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है दोस्तों? यहाँ तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? 13 है। हमें क्वेश्चन नंबर 14 को सॉरी करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 14 को करना है। एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x² माइनस 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x² माइनस 3 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे लिखना है हल, यहाँ पे क्या लिखना है? हल। और आप क्या करिए, इस पॉलिनोमियल को उतारिए, पॉलिनोमियल को उतारिए तो एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है, माइनस 3x² माइनस 3 यहाँ पे एज इट इज लिख ले। हमें क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है, हमें फैक्टर निकालना है। और फैक्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है मेंशन करके ही रखा है कि इक्वेशन एंड फैक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो समझ लो कि आपको फैक्टर आना ही चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व करना आना ही चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि आप मैथ में बहुत पीछे हैं। क्लियर है? तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो पाए। तो आइए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे हम फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब हमें क्या बनाना है? दो दो के बनाना है दोस्तों पेयर, दो दो के बनाना है पेयर। तो पेयर बन गए। अब इसमें से लेना है कॉमन। तो कॉमन देखिए, यहाँ पे एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। क्लियर? यहाँ पे है दोस्तों प्लस एक्स, सिंगल एक्स है। तो एक बात बताइए, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स क्यूब है यहाँ पे एक्स इंटू एक्स है। तो यदि मैं एक्स कॉमन ले लूं दोस्तों तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? यहाँ पे एक्स है, मैंने पूरा का पूरा एक्स ले लिया तो सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों? 1 बचेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप कि आपको ये बात जो है बढ़िया अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, यहाँ पे भी इस पेयर में से भी कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, तो माइनस को ले लीजिए ऑफ कॉमन, माइनस को ले लीजिए कॉमन। और साथ साथ 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को भी ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1। आई होप कि आपको इतनी बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है, दोनों जगह है, इसलिए इसको बाहर निकाल लीजिए, इसको बाहर निकाल लीजिए। तो दोस्तों बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा दोस्तों x, यहाँ पे बचेगा -3। यही क्या हुए? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हुए। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या हुए दोस्तों? इस पॉलिनोमियल के फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इस पॉलिनोमियल के क्या हुए? फैक्टर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और यदि एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल आप फोड़ के आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है? तो आइए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, देखता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे सबसे पहले हल लिखिए, हल लिखने के बाद आप पॉलिनोमियल यानी बहुपद को उतारिए। क्लियर? तो दिया है, ये आप लिख सकते हैं, ये चीज जो है मेंशन अपनी कॉपी में कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखिए 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। क्लियर है? आई होप कि आपको इतनी बात जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी दोस्तों लीजिए कॉमन, यहाँ पे भी लीजिए कॉमन। और कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह होती हैं उनको निकालना होता है बाहर। क्लियर? तो आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 3 इंटू एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। तो देखेंगे आप तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है,
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब किससे मिलकर के बनता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। दोस्तों ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन, एक्स स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स इंटू एक्स है, हमने एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाला है, तो अभी क्या बचा, साथ में एक्स भी बचा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, हमने एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा ले लिया, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तब बचता है 1। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? अब एक बात मैं और आपको बता दूं, इस ब्रैकेट में यदि 3x माइनस 1 दोस्तों बचा है, तो जो अगला ब्रैकेट आएगा उसमें भी 3x माइनस 1 ही बचना चाहिए, बचेगा ही बचेगा। तो एक काम करिए, यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहां पे 3x है, यहां पे 1 है। जब कुछ कॉमन नहीं होता उसका कॉमन होता है 1, 1 सबका फैक्टर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां पे 3 इंटू एक्स, यहां पे 1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आप ले लीजिए, माइनस ले लीजिए, आगे माइनस लगा है तो माइनस ले लो, -1 ले लिया, यहाँ पे प्लस का 3x हो गया और यहाँ पे प्लस जो है 2 माइनस से मिलकर के बना है, एक माइनस दोस्तों हमने बाहर निकाला है तो एक माइनस बचेगा। उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से ये सारी बातें जो है आ रही होंगी। क्लियर? देखो 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है, 3x माइनस 1 यहाँ पे भी है, 3x माइनस 1 को ले लो दोस्तों कॉमन। क्लियर है? 3x माइनस 1 का कान पकड़ के खींच लो बाहर, तो बचेगा क्या दोस्तों, यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी, आप इस चीज को समझ गए होंगे। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यहां से छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर ने जो आंसर सेट किया है थोड़ा सा एक स्टेप आगे तक सेट किया हो, तो आपको आगे भी सॉल्व कर देना है। तो इसको लिखिए 3x माइनस 1 दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करिए तो ये दोस्तों बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपने खूब बचपन में पढ़ा इस फार्मूले को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है ना दोस्तों? आप सोच रहे थे कि पीएससी की तैयारी करेंगे तो ये फार्मूले हमारा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे, ये तभी छोड़ेंगे जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है दोस्तों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहाँ पे ए की जगह एक्स है, बी की जगह 1 है, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आपका यही फैक्टर होंगे, यही क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। करेक्ट आंसर यही होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आप फोड़ के ही आओगे। क्लियर? तो चलिए जल्दी से लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं तो कहता हूं थोड़ा सा मेहनत करना है आपको, यदि मेहनत करेंगे तो बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्लियर? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखना है, इस क्वेश्चन को लिखना है दोस्तों, दिया है, क्या दिया है, ये मैथ की एक फेवरेट लाइन है, जो गिवन होता है उसको लिखना होता है गिवन। क्लियर है? क्योंकि मैथ में होते हैं नंबर स्टेप बाय स्टेप, आप यदि एक स्टेप स्किप कर दिया तो आपके नंबर भी स्किप हो जाएंगे। क्लियर है? इसलिए हर स्किप को क्या करना, मतलब कुछ भी स्किप नहीं करना है, हर स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे दिया है मैं लिख दो x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3। क्लियर? x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब आपको इसके करना है गुणनखंड। क्लियर है ना दोस्तों? तो आपको मैं बस बताता हूं, आपको देखना है चीजों को। यहां पे x की पावर 4 लिखा है तो इसको लिख दो दोस्तों x स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दीजिए। भाई 2 का इस पावर 2 इंटू 2 करोगे तो 4 ही हो जाएगा, एक्स की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 लिखा है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 4 लिखा है, क्योंकि 2 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। इसको क्या करिए दोस्तों, यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 को क्या करिए 2 करिए, 4 को क्या करिए 2 करिए, तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ। मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर तो हो गए, ए स्क्वायर के बाद क्या होता है 2a, ए की जगह दोस्तों है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर करिए,
2ab। अब देखो ये है 4x², अब 2x² हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा। यदि 2 मैं यहां पे रख दूं तो ये 4x² हो जाएगा। फिर समझना, x² का होल स्क्वायर x की पावर 4 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, a² हो गया, प्लस 2 a की जगह x² है तो x² लिख दिया तो 2x²। अब b की वैल्यू यदि मैं 2 रख दूं तो 2 2 जा 4x² हो गया, तो यहां पे b कितना आ गया, 2 आ गया, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का मतलब होता है दोस्तों 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, 2 दूनी 4 आ गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको समझना है, मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसको x² का होल स्क्वायर मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया, प्लस 2x² इंटू 2 मैंने लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। अब एक बात बताइए, ये तो इसकी जगह पे एज इट इज ये लिखा है, इसकी जगह पे एज इट इज ये लिखा है, 3 की जगह 4 लिखा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है दोस्तों, एक्स्ट्रा है उसको कर दो माइनस। तो बताइए 4 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये जो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। क्लियर है ना दोस्तों, आई होप कि आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो एक बात बताइए, a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, तो a की जगह है x², a प्लस b, अब b की जगह कितना है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2, तो a प्लस b का ये बन गया पूरा दोस्तों, क्या बन गया, ये पूरा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है मित्रों मेरे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। आप 1 में भी स्क्वायर लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे क्या करना है मेरे दोस्तों, ये देखो, ये पूरा मान लो, मैं कलर चेंज करता हूं, आप इसको इस तरह से समझना, ये पूरा हो गया दोस्तों क्या, a², ये माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b² का फार्मूला होता है दोस्तों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। क्लियर है, तो a की जगह क्या है, a की वैल्यू पूरी x² प्लस 2 है, x² प्लस 2, a प्लस b की जगह दोस्तों क्या है, 1 है। क्लियर, और a माइनस बी, a की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो x², 2 और 1 कितना होता है, 3 हो गया। क्लियर, और इसको करेंगे तो x² और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। क्लियर है, तो फैक्टर क्या हो गए, x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 1, इस पॉलिनोमियल के क्या हो गए, फैक्टर हो गए। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी आपको क्लास। क्लियर, ठीक है, तो आई उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, क्लियर। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताओगे कि किसका किसका आंसर आ गया है, यस या नो में कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्लियर है, आप इसको सॉल्व करोगे, यदि आपका आ जाए तो एस कर देना और यदि ना आए तो नो कर देना, वापस मैं इसका सॉल्यूशन आप डाल दूंगा। क्लियर है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए HW है, और जो रेंट से रह रहे थे तो रेंट W है। क्लियर है, रेंट W, किराए से जो रह रहे हैं ना किराए के घर में, तो RW है। क्लियर है ना, ठीक, और जो अपने घर में रह रहे हैं उनके लिए HW। आइए, x की पावर 4, 4x² प्लस 3, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने करवाया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, x² x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, यहां पे लिखिए हल इसको लिखिए। देखिए जो दिया है वो लिखिए, दिया क्या है, दिया है दोस्तों, दिया है क्या दे के रखा है, x की पावर 4 प्लस x² y² प्लस y की पावर 4।
क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके निकालना है गुणनखंड। इतनी बात मेरे सभी मित्रों को समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब एक काम करिए आप, इसको एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स की पावर 4 लिखा है तो एक्स स्क्वायर का क्या कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहां पे y की पावर 4 लिखा है, y की पावर 4 को भी लिख दीजिए y स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात तो आप सबको समझ में आनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। क्लियर? अब यहां पे क्या दोस्तों लिखा है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे ये लिखा है तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया। एक काम करिए, एक बार एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और लिख दीजिए, एक्स्ट्रा मैंने एक बार प्लस किया तो एक बार क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। एक बात बताइए जरा मुझे, ये बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? देखो यहां पे एज इट इज मैंने इसको लिख दिया, इसको मैंने यहां पे एज इट इज लिख दिया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने एक बार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया तो दूसरी बार मैंने माइनस कर दिया। क्या फर्क पड़ेगा? मैं कहूं यहां पे 5 लिखा है, मैं कहूं भाई 5 में 2 जोड़ दो, फिर मैं कह दूं 5 में 2 घटा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 ही तो है, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं है हमारे रिजल्ट में। समझ में आ रही है? तो मैं कह रहा हूं हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक जुगाड़ सेट कर रहे हैं। क्या सेट कर रहे हैं? मैथ में जुगाड़ भी चलता है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने एक बार जोड़ दिया तो वापस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये मैंने जुगाड़ तुगाड़ लगा रहा हूं, आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों मैं ऐसा किया हूं। क्लियर है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये हो गया। अब एक बात बताएं जरा, एक बात बताएं, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको तो एज इट इज मैं एज इट इज लिख दूंगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर भी मैं वैसे ही कर दूंगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई, जरा बता दें मुझे, कमेंट करके बताएंगे कि ये बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई, जरूर बताएंगे। क्लियर है? और यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माफ करना मुझे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। क्लियर? अब एक बात बताइए, ए पूरा मान लो ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। मुझे बनाना था दोस्तों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर इंटू ए की जगह एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ab। क्लियर? तो यहां पे क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स स्क्वायर और बी की जगह वाई स्क्वायर का बन गया ये दोस्तों होल स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको एज इट इज लिखा रहने दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक काम जरूर करना पड़ेगा, एक काम जरूर करना पड़ेगा, मैथ में आपको इक्वल लगाना पड़ेगा। यदि आप इक्वल नहीं लगाएंगे तो नंबर आपके कटेंगे ही कटेंगे। कोई मतलब समझ लो क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यहां पे इक्वल लगाइए, यहां पे लगाइए दोस्तों इक्वल, यहां पे लगाइए दोस्तों इक्वल, यहां पे भी लगाएं इक्वल। ठीक है? मैथ में इक्वल लगाना है। अब देखिए जरा, आप प्यार से देखना है सभी बच्चों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, इसको लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या कर दूं, एक्स वाई का होल स्क्वायर बना दूं क्या? भाई यहाँ पे एक्स में भी स्क्वायर लगा है, वाई में भी स्क्वायर लगा है, इस बात का मतलब मैं सीधे सीधे कर दूं एक्स वाई का होल स्क्वायर कर दूं, दोनों में स्क्वायर लगा दिया, लग गया। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जरा ध्यान से देखें, ये पूरा मान लो ए, पूरा मान लो ए, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी जस्ट फार्मूला बताया हूं, क्या होता है बताओ जल्दी से मेरे साथ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर की जगह दोस्तों है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ए प्लस बी, बी की जगह दोस्तों क्या है एक्स वाई, बी की जगह क्या है एक्स वाई। क्लियर है? तो ये ए प्लस हो गया बी। अब इंटू ए माइनस बी, ए की जगह है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी की ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस बी, बी की जगह क्या है दोस्तों एक्स वाई, ये आ गया, ये आ गया। क्लियर है? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, यही इसके आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्लियर है?
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज इसको खत्म करके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लियर? आइए आइए देखिए, रैखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको रैखिक समीकरण आते हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिनकी पावर 1 होती है उनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिनकी पावर 2 होती है उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिस इक्वेशन की पावर 3 होती है, आप बताएंगे उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। और जिसकी 4 होती है, नहीं पता, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक या इसी को हिंदी में बोलते हैं चतुर्थघात समीकरण। क्लियर है? तो हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है। यहां पे दिया है, दिया क्या है दोस्तों? हल लिखना है। हल 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 लिखिए, हल लिखिए। हल लिखा हमने और जो दिया है उसको लिखो। दिया है, क्या दिया है? दिया है 4x - 7 = 2x + 9। क्लियर? तो 4x इधर है तो लिख दीजिए, 2x इधर ले आओ तो माइनस का 2x हो जाएगा। उधर क्या लिखा है दोस्तों? 9 और 7 को उधर भेजो। ये प्लस का 7 है, क्या है? प्लस का 7, प्लस का 7, सॉरी माफ करना, माइनस का 7 है, माइनस का 7 है। -7 को उधर भेजेंगे, प्लस का 7 आएगा। -7 को उधर भेजेंगे, प्लस का 7 आएगा। क्लियर है? तो 4 में से 2 माइनस करो तो सबको पता है सर ये 2x आएगा। और 9 और 7 होता है कितना? 7 दूनी 14, 2 16। 9 और 7 होता है 16। तो x बराबर कितना हो गया? 16। ये मल्टीप्लाई है दोस्तों, 2 × x है। मल्टीप्लाई चेंज ऑलवेज इन अ डिवाइड, ये नीचे जाएगा डिवाइड। तो 2 से कैंसिल हुआ, 2 8 16। तो x = 8। ये बात सबको समझ में आई होगी। क्लियर है? तो बस इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है, आपका यही क्या होगा? आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात है नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे तो आप तो उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रैखिक समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न में ही है। एक इक्वेशन है 4x + 3/5 = 5। हल लिखिए और जो दिया है उसको लिखिए। दिया क्या है दोस्तों? समीकरण दिया है, समीकरण क्या देके रखा? 4x + 3/5 = 5। क्लियर है? ये देके रखा है, बस अपने को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो क्या करना? 4x = 5 लिखा, उधर लिखा रहने दो। 3/5 को उधर भेजोगे तो प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में 5, 3/5 आएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब क्या करना है? इस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो 5 × 5 = 25, -3 एज इट इज लिखा है, लिखा रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय 5 है तो 5 रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो x = जब करोगे तो 25 में से 3 कितना है? 22। नीचे क्या है? 5 है। और ये 4 दोस्तों कहाँ पहुंच गया? नीचे पहुंच गया। क्लियर? तो 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 11 बार में कटेगा। तो x = 11/5 × 10 आपका क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से ये चीजें समझ में आ रही होंगी। बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 3y - 6 = 12 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको मैं सीधे सीधे करवा देता हूं। दिया है क्या दिया है? 3y - 6 = 12। बहुत आसान है। तो 3y को इधर ही रखिए, उधर क्या है? 12 है, 6 को उधर भेजो तो ये प्लस का 6 होगा। तो 3y = 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। तो y = 18/3, तो 3 × 18, तो y = कितना होगा? 6 होगा। यही क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आसान चीजें, इसलिए मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है ना? इतना आपके पास टाइम नहीं है ना, मेरे पास टाइम है, बस फटाफट करना है चीजों को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस के पेयर दे के रखे हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे के रखे हैं, इनको सॉल्व करके x और y की क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो दिया है, क्या क्या दिया है? हल सबसे पहले लिखो। दिया है दोस्तों, दिया क्या है लिखो। सबसे पहला इक्वेशन x + y = दोस्तों क्या है? 5 है, तो 5 लिख दो। इसको दे दो, इसका नाम दे दो 1। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x - 3y = दोस्तों क्या है? 4 है।
इसको दे दो नाम 2। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जब पेयर में इक्वेशंस आते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पेयर में आते हैं, तो उसको सॉल्व करने की कितनी मेथड होती हैं? 4 मेथड होती है, मैंने आपको बताया था। एक तो एलिमिनेशन, जिसको विलोपन विधि कहते हैं, खूब 10th क्लास में पढ़ा है, इंपॉर्टेंट थी, आती थी एग्जाम में। एक प्रतिस्थापन विधि, जिसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। और तीसरी क्या है? वज्र गुणन विधि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। और एक और थी जिसे सभी लोग डरते थे, वो क्या थी? ग्राफिकल मेथड, यानी कि आलेखी विधि, जो कभी पढ़ते ही नहीं थे। क्लियर है? तो आपसे कभी भी एमपीपीएससी पीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इस मेथड से सॉल्व करिए, विलोपन से करिए, प्रतिस्थापन से करिए, वज्र गुणन से करिए, ग्राफिकल मेथड से करिए। वो तो इसको सॉल्व करवाएगा आपसे, ये बोलेगा यदि आएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। बस आलेखी विधि मत करना, ग्राफिकल मेथड मत सॉल्व करना। क्लियर है? आप विलोपन लगा दीजिए, प्रतिस्थापन लगा दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन विधि लगा दीजिए, सब कुछ सही होगा। यहाँ पे मैं विलोपन लगा देता हूँ, क्योंकि विलोपन क्या होती है दोस्तों? आसान होती है। प्रतिस्थापन से थोड़ा सा आप डरते थे, मुझे पता है। विलोपन लगा देता हूँ। तो विलोपन लगाने से पहले क्या करते हैं? इस यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं, और इसका कोफिशिएंट माना जाता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन 2 में करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर ये चीजें लिख देना है। लिख दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करवाओ, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करवाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 2x आएगा। 2 का मल्टीप्लाई y तो 2y। अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो 2 पंचे 10, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक है नहीं। क्लियर है? अब इसको एज इट इज उतार दो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे लिख दो घटाने पर। क्या? घटाने पर। क्लियर है दोस्तों? तो जब घटाते हैं हम ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को माइनस करते हैं, तो जहां पे प्लस होता है वहां पे माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो गया? कट गया। अब 3 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहोगे 3 और 2 सर होता है 5y, तो यहाँ पे 5y लिख दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो y इक्वल टू 6, और ये 5 नीचे जाता है तो 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। हमें x और y की दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू 6/5 आ गई। अब क्या करना है? इस y का मान कहाँ पे रख देना है? समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, वहां पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर? तो समीकरण 1 कहाँ है? यहाँ पे उतार लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, कोई दिक्कत की बात है नहीं। x एज इट इज लिखा है तो लिख दो, यहाँ पे दोस्तों लिखा है y, तो y को देखो यहाँ पे और छाप दो। y की वैल्यू कितनी छपी है? यहाँ पे 6/5 छपी है, तो 6/5 छपी है, इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों? 5 आ गया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? बस हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू 5, 6/5 उधर 6/5 प्लस का है, उधर जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 6/5 आ जाएगा। माइनस का 6/5 आएगा। क्लियर? तो आप देख लीजिए, x इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो, 5 × 5 = 25 माइनस 6/5, तो x इक्वल टू जो दोस्तों आएगा, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19/5 आएगा। क्लियर है? तो x, अब देखो यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे करता हूँ, तो x इक्वल टू कितना है दोस्तों? 19/5, और y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू आया है दोस्तों मेरे 6/5, 6/5। क्लियर है? ये आंसर आ गया। यही तो लाना था, ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी चीज़ें, एक भी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर? तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने की संभावना है। बिल्कुल आपको पूरा वीडियो देखना है। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे है दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में पढ़ा है।
ये कोई अलग नहीं है, ना तो अलग से पूछे जा रहे हैं, सब क्या है 6 to 10th स्टैंडर्ड ही पूछेगा, 6 to 10th स्टैंडर्ड की मैथ ही पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। आप सब ने पढ़ा है, ये कोई बहुत बड़ी कोई तोप नहीं है मैथ की, कोई बहुत बड़ी मैथ है। बस कॉन्फिडेंस आपको रखना है, यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप मैथ उड़ा दोगे, मैथ छूटेगा ही नहीं। क्लियर? तो आगे क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है। पहला समीकरण कितना है, समीकरण फर्स्ट है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है तो दिया है लिख दो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? दिया है। अब सबसे पहले क्या दे के रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू दोस्तों क्या है 11 दिया है, तो ये लिख दो और यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। क्लियर है? आगे यदि मैं समीकरण 2 की बात करूं तो समीकरण 2 में दे के रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू क्या है दोस्तों 24 है। इसका नाम दे दो इक्वेशन 2। अब इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है तो आपको m की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले यहां से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो आपको इसमें क्या करना है, पुट करना है। इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यू तो ऑलरेडी m की वैल्यू आएगी। क्लियर है? तो यहां पे आप लगाइए विलोपन। आपको यहां पे क्या लगाना है, विलोपन लगाइए। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों। देखो ये 2x है, यहां पे भी 2x है, सीधे लिखो घटाने पे, सीधे लिखो आप घटाने पर, सीधे आपको लिखना है घटाने पर। यहां पे माइनस करिए, ये माइनस है दोस्तों तो प्लस करिए, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस करिए। 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा, 4 और 3 कितना बचेगा 7, 4 और 3 7y होगा। यहां पे अपन लिख देंगे ये दोस्तों माइनस का 24 है, ये प्लस का 11 है। 24 में से 11 माइनस करेंगे तो 4 में से 1 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और यहां पे नंबर बड़ा कौन सा है 24 है और 24 के सामने माइनस लगा है, इसलिए यहां पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू माइनस 13 अपॉन में 7, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आपके पास जो है आ गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो y का मान किस में रख दो, 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिसमें भी रख दोगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को यहां पे छाप दो, समीकरण 1 को छापो। तो 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू दोस्तों कितना है 11 है, 11 लिख दिया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2x लिखा है तो लिखा रहने दीजिए, प्लस 3 लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। यहां पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे y है और y की वैल्यू कितनी है माइनस 13 अपॉन में 7, तो यहां पे रखिए माइनस 13 अपॉन में 7 मैंने रख दिया। क्लियर? इक्वल टू 11, इक्वल टू 11। क्लियर है? इतनी बात आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 2x है तो 2x लिख दो। अब बताइए 3 का गुणा 13 में किया, 3 गुणे माइनस 13 किया तो 13 तिया 39 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 39/7 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 11। क्लियर है? तो 2x इक्वल टू उधर 11 है, लिखा रहेगा 39 अपॉन में 7 इधर लिखा है, उधर जाएगा तो प्लस का 39 अपॉन में 7 आएगा। क्लियर है ना? मुझे लगता है सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये बात बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, 2x इक्वल टू 11/77, 11/77 प्लस 39 बटे कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा, बटे 7 आएगा, बटे 7 आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2x इक्वल टू 9×7=16 हो जाएगा, 9×7=16, 7×3 10 और 1 11, 116/7, 116/7 आ जाएगा, 116/7 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं यहां पे पहुंच जाता हूं, यहां पे मैं पहुंच जाता हूं। तो x इक्वल टू 116
बटे 7 और ये दो दोस्तों जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंचेगा। क्लियर, 2 से काटो, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर 58 बटे कितना आ गया दोस्तों, 7। x बराबर 58 बटे 7 आ गया। हमें ना तो x की वैल्यू चाहिए, हमें ना तो y की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ m की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू चाहने के लिए यहां पे इस, आप क्या करिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, दिया है y इक्वल टू mx प्लस 3, ये दे के रखा है दोस्तों, y इक्वल टू mx प्लस 3 दे के रखा है। तो y की वैल्यू कितनी है जरा मुझे बता दें सभी बच्चे। तो आप कहोगे सर y की वैल्यू -13/7 है, 13/7 है, तो y की जगह मैंने ये रख दिया। यहां पे दोस्तों m है तो मैंने m को लिख दिया, x है, m के बाद x, और x की वैल्यू कितनी है, 58/7, 58/7 प्लस मेरे मित्रों है 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर। इतनी बात मेरे सभी दोस्तों को, मेरे सभी शेरों को जो है समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे -13/7 है तो लिख दिया, कोई दिक्कत आएगी नहीं। 3 को इधर ले आओ तो ये -3 हो जाएगा, उधर बचेगा क्या मेरे दोस्तों, बचेगा 58m बटे 7। यहाँ से मैं कलर चेंज करता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं जो है यहाँ पे करूँगा चेंज कलर। ठीक है, तो आपको क्या करना, -13, 7 3 21, -21 बटे 7 इक्वल टू 58m बटे 7। क्लियर है ना दोस्तों, ये पार्ट अलग है। क्लियर, तो आपको क्या करना, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 2 और 1 3, -34 बटे 7, और यहाँ पे आ गया दोस्तों 58m बटे 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है। तो 7 से 7 मेरे मित्रों कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m इक्वल टू जो बचेगा मेरे दोस्तों, m इक्वल टू, तो उधर -34 है तो 34 रहा आएगा, -34 रहा आएगा। क्लियर है, 58 चला जाएगा नीचे, 58 चला जाएगा नीचे। तो 2 से काटोगे तो ये 17 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो ये 29 बार में कटेगा। 2 चौको 2 दूनी 4 और 2 नाम 18। तो -17/29 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया -17/29। तो m इक्वल टू जो आया -17/29 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिखना है, गलत नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे आना है, इसके बाद यहाँ पे, देन इसको, और लास्ट में इसको सॉल्व करके और ख़त्म कर देना है। क्लियर है, तो क्वेश्चन से बड़ा था, आपको दिक्कत नहीं आई होगी, आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमें कैसे क्वेश्चन को लिखना चाहिए। चलिए आइए देखो, दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, और संख्या दूसरी, दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है और संख्या दूसरी की 3 गुना है। गलत है, कुछ हिंदी में गड़बड़ है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसको रहने देना है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक समझ में आ रहा है इसलिए मैंने उसको किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है। देखिए, द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न है। समीकरण x² - 7x + 12 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, विविक्त कर फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, आपको दिया है जो वो लिखिए, हल 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 क्या दिया है लिखिए। समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। क्लियर, तो द्विघात समीकरण क्या है, दे के रखा है x² - 7x + 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोस्तों 0 होगा, इक्वेशन है तो 0 रहेगा, बिना जो है इक्वल के कुछ हो ही नहीं सकता, इक्वेशन हो ही नहीं सकता। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, इसको व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो यहाँ पे लिख दो व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, समीकरण ax² + bx + c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर। क्लियर है, तो आप एक बात बताइए, x²
एक्स स्क्वायर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। क्लियर। bx, तो x के बगल में यहाँ पे क्या है, -7 है, तो b इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, -7 हो गया। और c की जगह क्या है, 12 है, c की जगह 12 है। क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है दोस्तों 1, तो 1 लिखो। c की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो 12 लिख दो, कोई दिक्कत की बात है नहीं। किसी बच्चे को, किसी भी मेरे स्टूडेंट को ये बात सबको समझ में आनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो d इक्वल टू यदि मैं करूंगा तो d इक्वल टू -7 का स्क्वायर, 7 से बन जा कितना आएगा दोस्तों, 49, 7 से बन जा 49, अब 12 चौक 48 हो जाएगा, माइनस का 48, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 49 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आंसर यही होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 1 आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, नॉन स्टॉप पढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 2 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रूट्स फाइंड करना है। क्या दोस्तों फाइंड करना है, रूट्स। तुरंत मैं लिखता हूँ हल, आपको लिखना है हल। क्लियर है, हल लिखना है। द्विघात समीकरण मैं बोल रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो मतलब इनके मेरे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस एंड फैक्टर के जितने भी मैंने वीडियो डाला है, मैं करवाया हूँ, यदि आप पूरा देख लेंगे तो यदि द्विघात जो है इक्वेशंस एंड फैक्टर से क्वेश्चंस बनेंगे तो आप एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, गारंटी मेरी है। क्योंकि कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा, सारा का सारा चैप्टर मैंने क्या किया, कवर किया है, कवर करने की कोशिश किया है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन जाए छूटेगा ही नहीं। क्लियर। तो वीडियो को आपको पूरे देखना, जितने भी वीडियो हैं आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, थ्योरी भी नहीं छोड़ना, क्वेश्चंस भी नहीं छोड़ना। क्लियर। जरूर अच्छा स्कोर करोगे। द्विघात समीकरण कितना देके रखा है, द्विघात समीकरण 9x² + 7x - 12 = 0 है। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कुछ नहीं करना। 9x² लिखा है तो लिख दीजिए, + 7x लिखा है तो लिख दीजिए, -12 लिखा है लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। 9x² की जगह 9x² लिख दीजिए। क्लियर है। अब 12 गुणे 9 करेंगे तो 12 9 108 होता है, 12 9 के कितना होता है, 108 होता है। या तो आप इसको किस में सॉल्व कर सकते हैं, आप सीरीधराचार से कर दीजिए। सीरीधराचार से सॉल्व कर दीजिए तो सबसे पहले इसको व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, क्लियर। तो a = 9, b = कितना आ जाएगा, 7, ax² + bx। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। क्लियर है। तो a = 9, b = कितना आ गया दोस्तों, 7, और c = -12 आ गया। क्लियर है। x = -b ± √b² - 4ac अपॉन में क्या आएगा, 2a आएगा। इसमें आप रखोगे, ये सारी वैल्यू को क्या करोगे, पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत आप भी क्या चलाओ, हाथ पैर चलाओ, क्योंकि मैथ प्रैक्टिकल होती है। जितना बढ़िया आप करते हैं उतने आपको चीज़ें समझ में आती हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू रखो, a की जगह a की वैल्यू रखो, c की जगह c की वैल्यू रखो, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 2 आंसर आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया चीज़ें समझ में आई होंगी, आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से सीखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।